हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी की योग्यता मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए, यानी कि पूरे देश में से। तो आप सभी के लिए बहुत ही काम की और शानदार वीडियो है, क्योंकि सीआरपीएफ में तो नई वैकेंसी आ ही रही है, उसी के साथ साथ साथियों सीआईएसएफ में भी वैकेंसी आ रही है और मैं लगातार आपको सही अपडेट हमेशा देता रहता हूँ। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एनएफएसएस एंड एचडीसी कंधोला को साथियों। ठीक है, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आप सबको पता है इस समय पर काफी सारे ऐसी स्थिति बनी जिसमें कि हमारी सेना हर तरीके से अपने आप को फोर्टिसाइज कर रही है, यानी कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर रही है। हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा भर्ती आ रही है और देखिएगा आप, हर एक विभाग में जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं लगातार भर्तियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, सीआरपीएफ में जो हमारी नई वैकेंसी आ रही है, इसके लिए पूरी जानकारी डिटेल में देख लो और कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, आप 10वीं पास मात्र होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई सर्टिफिकेट। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जो आईटीआई से होंगी। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यानी लड़के और लड़कियां कोई भी पूरे भारतवर्ष में से कहीं से कोई भी हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे साथियों इसमें पूरी जानकारी को डिटेल में, वैकेंसी और एज लिमिट क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है। लेकिन कोई भी साथी एक बात ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बेहतरीन और शानदार इन्फॉर्मेशन यहाँ से देता रहता हूँ। मैं आपसे चीख चीख के चिल्ला के कह रहा था भाई बीएसएफ में भर्ती आ रही है, देख लो आप ट्रेडमैन में फॉर्म भर गए, अब बीएसएफ में आरओ और आरएम में भरे जा रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सीआरपीएफ के साथ साथ सीआईएसएफ में भी बड़ी भर्ती आ रही है, आईटीबीपी में और असम राइफल में भी आ रही है। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सही समय पर सही पता लगता रहे। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और ट्रेड्स, टेक्निकल ट्रेड्स में भी इसके मतलब कांस्टेबल के पद होंगे, ट्रेड्समैन के होंगे, टेक्निकल ट्रेड्स के पद होंगे। ठीक है, तो देखिए एज लिमिट आपकी क्या है, 18 से 23 वर्ष आप होने चाहिए कांस्टेबल के लिए। सम अदर पोस्ट के लिए आपकी 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट क्या होंगे, जो जनरल एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 170 हाइट होनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं ये आपकी हाइट सिपाही के लिए है। ठीक है, ट्रेड्समैन की हाइट अब ज्यादातर सभी में कम कर दी जा रही है। इनकी चेस्ट जो नापी जाएगी 80 से 85 सेंटीमीटर विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आप सबको पता है 80 से 85 का मतलब ही क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। एसटी मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी साथियों, 162 रहेगी एसटी के लिए और चेस्ट रहेगी 76 से 81। गोरखा एंड अदर्स हाइट, गोरखा और अदर्स होंगे उनकी हाइट कितनी रहेगी, 165 सेंटीमीटर और जो इनकी चेस्ट है 78 से लेकर के आपका कितना रहेगा साथियों, 83 तक चला जाए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। किसकी साथियों, फीमेल कैंडिडेट्स की। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा वैसा नहीं कटता है, फ्री होता है, बस फायदा ये होता है आपको सही समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसमें साथियों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो देख लो ध्यान से। तो सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो अब से पहले जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की भर्ती हो रही थी ज्यादातर सभी में फिजिकल हमारा कितना होता था, 5 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर। 4800 मीटर की दौड़ हमको 24 मिनट में मारनी होती है आज भी, जो इसमें भी होता है। जैसे अगर हम इस समय देखें तो हमारा एसएससी जीडी में 4800 मीटर की रेस चल रही है 24 मिनट में, लेकिन ज्यादातर अब भर्तियों में साथियों 5 किलोमीटर की रेस की जगह पर अब कितना कर रहे हैं, 1600 मीटर की रेस कर रहे हैं। किस लिए, क्योंकि ऐसा कई बार हो गया है बहुत सारी भर्तियों में कि 5 किलोमीटर रेस को लड़के या लड़कियां खींचने के चक्कर में उनके साथ कैजुअलिटी हो जाती है। कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि 5 किलोमीटर के चक्कर में यानी पूरा करने के चक्कर में वो बहुत कुछ मतलब लॉस हो जाता है। लेकिन 1600 मीटर रेस की एक खास बात है कि 1600 मीटर रेस की एक खास बात है कि जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर जाथर है, वो लगातार भागेगा या फिर रुकेगा। वो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे के हाँ चलो मैं जोर लगा लूँ, वहाँ जोर लगाने का खेल है 1600 मीटर में वो क्लियर है। अगर आपके अंदर जोर है तो आप लगा पाओगे, लेकिन 5 किलोमीटर में क्या प्रॉब्लम है, उसमें आदमी सोचता है ना ना धीरे धीरे चल रहे, मतलब उसमें पीछा नहीं छोड़ता।
1600 मीटर की दौड़ में क्या है, आदमी के झटके का काम है, या तो हो गया तो हो गया, नहीं है तो उसको रुकना ही पड़ेगा। वो टाइम पास नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है जरा सा गैप 1600 मीटर में बना तो फिर उसके बस की नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर रेस आजकल जो हो रही है सभी में 1600 मीटर है। हालांकि एसएससी जीडी में इस समय 5 किलोमीटर ही है, 4800 मीटर ही है 24 मिनट में। ठीक है, तो आगे देखेंगे सभी और आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड तो नहीं होगा, और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं जो हमारा ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट का देखो सीधा सा है, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो। हालांकि बीएसएफ में तो कई बार से इसमें ट्रेड टेस्ट लिया नहीं जा रहा है। तो ये ट्रेड टेस्ट की जो कहानी है उसकी सीधी सी है, आज हमारी गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ऐसे नौसिखिया को भर्ती नहीं करना चाहती कि जिसको सब कुछ सिखाना पड़े, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये विभाग को भी पता है कि आज की डेट में एक से एक ऐसा युवा बैठा हुआ है अपने घर जो अपने काम में निपुण है। मानो उसको खाना बनाने के लिए अगर रखा जाए तो वो पहले से इतना एक्सपर्ट है कि उसको सब पता है कि खाना कैसे बनाना है, क्योंकि उसका काम ही दिन रात है। तो फिर क्यों ना एक्सपर्ट बंदों को लिया जाए। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखें बेटा, कोई सी भी एक अच्छी बुक पढ़ते रहें, अच्छी बुक पढ़ते रहो, अन्यथा ट्रेड टेस्ट पास करना आज की डेट में टफ हो गया है। क्योंकि जितने भी ट्रेडमैन की भर्ती होती है इसमें सारा खेल आप देखो, आजकल ट्रेड टेस्ट की जितनी भी भर्ती हैं, ट्रेडमैन की प्रत्येक भर्ती में आपका रिटन बहुत हार्ड नहीं आता, रिटन तो आसान आता है। सबसे मेन चीज़ क्या है, एक तो आपका फिजिकल, और फिजिकल के साथ में फिर आपका ट्रेड टेस्ट। अगर इन दो चीज़ों पे आपकी अच्छी कमांड है तो समझ लो आपका काम ठीक है, अन्यथा बेकार है। क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ बच्चे सबसे ज़्यादा फेल कहाँ होते हैं, या तो क्या बोलते हैं कि मैं फिजिकल में आउट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं अरे सर ट्रेड टेस्ट में पता नहीं मेरे से तो क्या क्या पूछ लिया, एक मसाला था ऐसे दिखाया, बोले कि ये क्या चीज़ है, अब हमने तो सर देखा नहीं। अरे भाई, जब आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट ले रही है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप फॉर्म भरे ही क्यों जब आपको नहीं पढ़ना था ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो इसलिए आप जो है ट्रेड टेस्ट में अगर जाना चाहते हैं, ट्रेडमैन बनना चाहते हैं, तो पहले से अपनी तैयारी करिए या फिर फॉर्म ही मत डालिए। और इसके पढ़ाई के लिए कोई ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन अगर आप सही से कोई अच्छी सी बुक पढ़ लेते हो तो 20 दिन में आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप यकीन मानिए कोई पढ़ना ही नहीं चाहता यार ट्रेड टेस्ट के बारे में। सब क्या सोचे, देखी जाएगी, देखी जाएगी तो देखी जाएगी है। लेकिन जो भी लड़के ट्रेड टेस्ट की कोई भी बुक ले लो आप, अगर उसको ढंग से पढ़ लेते हो तो आप आराम से अपना सिलेक्शन ले ही लोगे। क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ट्रेडमैन की जितनी भी भर्ती होती हैं, ठीक है, ट्रेडमैन की जितनी भी भर्ती होती है, ध्यान रखना इसका जो रिटन एग्जाम होता है इसका जो रिटन एग्जाम होता है तुम यकीन मानो बहुत आसान होता है। ठीक है, आसान लेवल होता है, क्योंकि इनको ट्रेडमैन चाहिए, वहाँ पर कोई ऑफिस में बैठा के नहीं रखना है। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे बंदे की जो काम में एक्सपर्ट हो। मानो एक धोबी लिया और उस धोबी को, इन्हें धोबी ऐसा चाहिए जिसको ये पता हो कि भाई ये सर्दियों के गर्म कपड़े हैं तो इनको किस में धोना है। पता चला कि वूलन क्लोथ हैं किसी ऑफिसर के और धोबी गांव से आया हुआ है और उसने जी सर्फ में डाल दिया, साबुन लगा के उसको घिस रहा है, पता चला कि कपड़ा तो खराब हो गया एक धुलाई में। तो एक्सपर्ट टीम चाहिए आज की डेट में। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखें, कभी आप गलत फहमी में हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख लो, कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीटेड फॉर द मेल कैंडिडेट्स। जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की दौड़ क्या मिनट में करनी है, 6 मिनट में करनी है, सॉरी 6 मिनट 30 सेकंड में। 1600 मीटर का टाइम ज़्यादातर सब जगह अब यही देखने को मिल रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड। एयरफोर्स वगैरह में ज़रूर 7 मिनट का होता है, नहीं तो सब जगह 6:30 का है। जैसे आरपीएफ है तो आरपीएफ में तो बहुत कम कर रखा है, आरपीएफ में तो 5:45 का समय है। आरपीएफ में कितना है, 5:45 का समय है भाई कांस्टेबल के लिए। वहाँ टफ होता है 1600 मीटर, ठीक है, आपका तो आसान है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ यहाँ 4 मिनट में है। अब जैसे लड़कियों के लिए आरपीएफ में बात करें तो आरपीएफ में लड़कियों की जो उम्र है रेस है वो 3:40 होती है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ सीआरपीएफ के साथ साथ कि आपकी आरपीएफ की भी नई भर्ती आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी की भी, क्योंकि वहाँ से भी एक निर्णय हो चुका है कि भी हर साल आपकी आरपीएफ में और ग्रुप डी में भर्ती आनी चाहिए। तो ये आपको सोच के रखना है भाई आप इस समय कर क्या रहे हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो साथियों 100 क्वेश्चन होंगे आपके।
जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, एनालिटिक जो होंगे आपके 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन, कोई सा जो भाषा आप चुनोगे। 100 मार्क्स का होगा भाई, और ये आपका 2 घंटे में करना होगा, ठीक है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तुरंत आपको सूचित करेंगे। और आपको पता है मैं यहाँ पर हमेशा आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही कहूँगा, कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। NFSS एंड HDC का दौला में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।